भेड़िया उनमें से एक के रूप में चित्रित की जाती है जो सबसे भयंकर और खतरनाक प्राणियों में से एक मानी जाती है। बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स में वे अक्सर बड़ी भेड़िया के रूप में संदर्भित होते हैं। वास्तव में भेड़िया उससे अधिक छुपे होते हैं। उनका स्वभाव वास्तव में उस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे व्यवहार करते हैं। भेड़िया प्राकृतिक शक्तिशाली और अक्सर डरावने प्राकृतिक ताकत होते हैं। वे अच्छे खतरे में शिकार करते हैं और अपनी शक्तिशाली जबड़ों से तेजी से और आसानी से मार सकते हैं। लेकिन इस कहानी में हम आपको उस भेड़िए की प्यारी और गर्मागर्म पहलू के बारे में भी बताएंगे जिसका उसके पास अधिक है। ये सुनिश्चित है कि आपको इस तरह की कहानी बहुत आम नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए हमारे साथ बने रहने की सुनिश्चित करें। उनकी उत्कृष्ट स्मृति शक्ति के कारण भेड़िया आसानी से उनके साथ वो लोगों की पहचान कर सकती हैं जो उनके साथ अच्छे हैं और जो नहीं। महान जीवों को पता होता है कि कब प्रतिदिन देने की बारी है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मानव ने दया दिखाई है, जब जीवन खतरे में था। अलास्का में एक व्यक्ति का धन्यवाद मिला कि उसे एक भेड़िया ने संरक्षित किया। जब वो जंगल में सैर कर रहा था और एक अपरिवर्तनीय अनुभव की यादें ताजा कर रहा था, तब एक विशाल भालू अचानक प्रकट हुआ। यह उसे इतना डराया कि उसने यकीनी बनाने के लिए वहां से बाहर निकलने की सुनिश्चित करनी थी। एक पेड़ में भी ये पर्याप्त रूप में सुरक्षित नहीं था। भालू ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में किसी चीज को आने नहीं दिया। वो व्यक्ति उस क्षेत्र में पसंदीदा था, सिर्फ मानवों द्वारा ही नहीं बल्कि भेड़ियों द्वारा भी। उसने उसी जंगल में लगभग 4 साल पहले एक समर्पित बंधन बनाया था, एक मादा भेड़िया और उसकी बच्चियों के साथ। जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई तो मानव के सामने अचानक वह भेड़िया थी। वो घबराया, बिल्कुल, उसे डर था कि भेड़िया उसके साथ क्या कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भेड़िया की पैर में फंस गई थी क्योंकि वो जाल में अटक गई थी। व्यक्ति ने तय किया कि उसे जाल से बाहर निकालने में मदद करनी है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, विशाल कानून ने उसे एक खतरा माना, जिससे व्यक्ति को उसके पास करीब जाने में कठिनाई हो रही थी। उसे बिना किसी को चोट पहुंचाए उसे बचाने के लिए एक अलग प्लान तय करना पड़ा। आखिरकार उसने जान लिया कि भेड़िया वास्तव में एक माँ है और उसकी बच्चियां कहीं छुपी हुई हैं। जब वहने के बच्चों को खोजने के बाद उन्हें एक डैन में पाया, उसने बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें एक बैग में डाल दिया। माँ ने उनको तुरंत देखा और उन्हें अपनी दूध से नस किया। हालांकि यह एक छूने वाला पुनर्मिलन था, लेकिन व्यक्ति को ये ज्ञात था कि माँ को भी भोजन की आवश्यकता थी, नहीं तो उसके पास उनके शिशुओं के लिए पर्याप्त दूध उत्पन्न करने का विकल्प नहीं होता। चौंकाने वाले तरीके से जब उसने भोजन की तलाश की तो जंगल के रास्तों पर एक मृत हिरन मिला। फिर भी यह अपर्याप्त था। व्यक्ति ने यह फैसला किया कि उसे इस परिवार के साथ बसने और एक शिविर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। उसने रात भर अपने दिमाग को चुनौती दी कि वो भेड़िए को मुक्त करने में कैसे मदद कर सकता है। अगले सुबह वो उसे खिलाने और धीरे धीरे बात करने में सफल रहा। वो धीरे धीरे उसके करीब आ गया। भेड़िया ने अनुभव किया होगा कि वो एक वास्तविक व्यक्ति है। व्यक्ति ने उसकी पैर को जाल से मुक्त करने का उपाय बनाने का पूर्वानुमान किया और वो सफलतापूर्वक किया। जाल से बचने के बाद अन्य प्राणियां आमतौर पर बस भाग जाती हैं, लेकिन ये भेड़िया अनूठा था। उसने उसे अपने गुट को देखने के लिए आमंत्रित किया। व्यक्ति को एक भेड़िया गुट का दृश्य देखने का अवसर मिला, जिसका अद्भुत होना संभावना है। यह माँ भेड़िया का तरीका था कि उसने धन्यवाद कहने के लिए, और यह निश्चित है कि यह उसकी सबसे प्रिय यादें में से एक बनेगा। और किसने सोचा होता कि वो उस तरह के किसी को याद करेगी। वे फिर से उसी जंगल में मिले, उस आश्चर्यमय अनुभव को जारी रखते हुए। पेड़ में व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, क्या आपकी उत्सुकता नहीं हो रही है? जाल वाले घटना के 4 साल बाद उन्हें जल्द ही यह पता चलता है कि उनकी वही कनेक्शन अब भी है। अपनी खुद की सुरक्षा के डर से व्यक्ति ने भेड़ियों की मदद के लिए पुकारी, उम्मीद है कि वो भालू द्वारा खाया न जाए। माँ भेड़िया ने उत्तर दिया और उसने भालू को भगाया। उसके बाद वे कभी एक दूसरे को नहीं देखे। यद्यपि वो कई साल पहले हुआ था, वैसे भी ऐसे प्रकार के संवाद को कभी नहीं भूला जा सकता है। भेड़िया बेशक यह नहीं भूलेगी। उनकी कहानी को बताने और याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह लोगों को दयालुता के महत्व को समझने में मदद करेगी।